मुझे हमेशा अपनी अम्मी से ये शिकायत रही कि वो मुझसे ज़्यादा भाई से प्यार करती हैं। अम्मी के साथ सोने की बात आई तो दोनों की ज़िद में जीत भाई की हुई। खाना खिलाने की बारी आई तो फिर से वही ज़िद और जीत फिर भाई की। तब मैं नाराज़ होती थी तो अम्मा मुझे हमेशा यही कहती थी, बेटियां ज़िद नहीं करती होती, वो बात मानती अच्छी लगती हैं। उस वक्त मैं सोचती थी कि कभी अच्छी बेटी नहीं बनूंगी, बात नहीं मानूंगी, बहुत ज़िद और बदतमीज़ी करूंगी। और ऐसा ही हुआ। मैं वक्त के साथ बहुत खुदसर ज़िद्दी ढीठ हो गई थी, किसी की नहीं सुनती। अम्मा मेरे लिए बहुत परेशान होती और कहती थी, इस लड़की में पारा भरा है, निचला बैठना इसे आता ही नहीं है, पता नहीं ज़िंदगी में कैसे चलेगी। वो घर में लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। मैं उनसे कहती, आप क्यों पढ़ाती हैं, ये लोग अपनी अम्मा के पास क्यों नहीं पढ़ते? तो कहती, मैं इनको पढ़ाती हूँ, ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाएंगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि सदका जारिया क्या होता है। मस्जिद से किसी के फौत हो जाने का ऐलान सुनती तो फ़ौरन काम छाड़कर कुरान पाक लेकर बैठ जाती। मैं पूछती, आपको क्या पता कि कौन फौत हुआ है, और फौत होने वाले को क्या पता आप कौन हैं? तो कहती, अल्लाह को तो पता है ना, फिर जब मैं किसी को एहसाल सवाब करूँगी तो कोई मुझे भी करेगा। मुझे इनकी बातों की कभी समझ नहीं आई। उन्होंने कभी अपने हक़ में कुछ नहीं बोला। मैं इनसे कहती थी, जवाब क्यों नहीं देती आप लोगों को? और वो बहुत तहम्मुल से कहती, जाहलों की बातों का बेहतरीन जवाब खामोशी है। तब मैं बस ये सोचती रहती कि खामोशी में जवाब कहाँ होता है। ये इनका मामूल रहा। हर महीना के शुरू में चावल बनाकर मोहल्ले के बच्चों को खिलाती थी। इस पर भी मेरा इनसे झगड़ा होता था कि इतने बच्चों को घर बुला लेती हैं, हंगामा मच जाता है, इनके घरों में भिजवा दिया करें ना। तो बहुत प्यार से कहती, ये गुनाहों से पाक होते हैं, अल्लाह के बाग के फूल, इसलिए इन्हें खिलाती हूँ। वो ऐसी ही थी, कभी किसी से शिकायत नहीं की, हर तकलीफ़ खामोशी और सब्र से बर्दाश्त कर लेती थी। और फिर वो बीमार हो गई। मालूम पड़ा इन्हें कैंसर है, लास्ट स्टेज। अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई थी। इनको खाना खिलाना, पिलाना, पट्टी करना, कपड़े बदलना, सब काम करके जब एक दिन फारग हुई तो उनको देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहती हैं, शुक्र अदा कर रही हूँ रब का कि बेटी दी ना होती तो कौन समझता मुझे लगा मेरी सारी बचपन की शिकायतें ख़त्म हो गई हों। अम्मा को मोहब्बत थी मुझसे। ये मोहब्बत ही तो थी कि रात भाई को लेकर सोती थी, पर सुबह वो मेरे पास से उठती। ये भी तो मोहब्बत ही थी ना कि भाई को पहले खाना खिलाने के बाद वो प्लेट उठाए मेरे पीछे पीछे फिरती, नखरे उठाती मेरे। ये भी तो मोहब्बत थी। जब अब्बा कहते, राबी से काम करवा लिया करो, थक जाती हो अब, तो कहती, नहीं, मेरी बेटी के हाथ ख़राब हो जाएंगे। ये भी तो मोहब्बत ही थी ना। और फिर वो चली गई हमेशा के लिए। इन्हें सबसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी। कहती थी, मुझे निचला बैठना नहीं आता, मैं पता नहीं कैसे चलूँगी लोगों के साथ। वो सही कहती थी, पर अब वो पारा ख़त्म। अब मैं हर किसी की सुन लेती हूँ। निचला बैठना सीख लिया है मैंने। अब मैं लोगों को जवाब नहीं देती। समझ गई, खामोशी बेहतरीन जवाब है। आपके जाने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई मुझ में। मैं जैसे पहले हंसती थी, अब भी वैसे ही हंसती हूँ। बस इतना हुआ है, पहले मैं हंसती थी क्योंकि मैं खुशी में हंसती हूँ कि लोग समझें मैं कितनी खुश हूँ। पहले मैं रोती थी, आप मुझे अपनी गोद में बिठा लेती थी। अब मैं रोती हूँ तो मैं तकिया में मुंह छुपाती हूँ।
पहले जब स्कूल से घर आती थी आप मुझे दरवाज़े पे मिलती थी, अब दरवाज़ा बंद मिलता है। पहले आप पानी खाना देती थी, अब मैं खुद बनाती हूँ। अब आपकी बेटी के हाथ भी ख़राब नहीं होते, अब सर्दी में कपड़े धो के निकलने पर कोई मेरे लिए चाय बना के नहीं रखता, कोई मुझे ज़बरदस्ती अंडा बॉयल करके नहीं खिलाता, कोई नहीं कहता ठंड है सुन ले माँ की बात, खा ले बीमार पड़ जाएगी। कोई नहीं दूध का गिलास लिए मेरे पीछे फिरता, कोई नहीं कहता है ऐसे दूध नहीं पीना तो जाम में चीनी डाल के ला देती हूँ। बस कुछ भी तो नहीं बदला आपके बाद, कुछ भी नहीं। सांस वैसे ही चलती है, खाना पीना सब वैसा है, हंसना बोलना भी वैसा ही है। और आपकी नंद कहती हैं इस कुड़ी नू कोई दुख नहीं मादा। आपको पता है ना मुझे कितना बुरा लगता था कोई मुझ पे तरस खाए, मुझे अब भी बुरा लगता है, इसलिए किसी के सामने नहीं रोती मैं, किसी की फजूल बातों का जवाब भी नहीं देती। आपने कहा था ना जाहलों की बातों का जवाब खामोशी है, और इस बात में ही बहुत बड़ा पैगाम है सबके लिए, मेरी प्यारी बहनों के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें GRY TV को। तो मेरी बहनों आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है इस स्टोरी में कि हमेशा सब्र व तहम्मुल से गुजारा करें और ज़्यादा ना बोलें, वक़्त को देखें और उस लिहाज से चलें, क्योंकि औरत का बहुत मकाम है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।